चलिए बात करेंगे बुलेटिन में आगे। भारत के साथ ईरान और गैस तेल का समाधान होता नजर आ रहा है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी यह खबर है। कच्चे तेल से भरा हुआ पहला जहाज भारत पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचा है जहाज और ईरान जंग के बाद पहला टैंकर भारत मुंबई आ चुका है। सऊदी अरब से तेल लेकर मुंबई पोर्ट पर जहाज पहुंचा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक बड़ी राहत यहां पर भारत को जंग के बीच जो है वो मिलती हुई नजर आई है। जंग के बीच भारत को ये बड़ी राहत मिली है और पहला ये जहाज जो है कच्चा तेल लेकर भारत पहुंच चुका है, मुंबई पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यहाँ पर एक बड़ी राहत जो है वो भारत को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है और यहाँ पर ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति दे दी है। एक बड़ी खबर ये फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की अनुमति जो है वो ईरान के द्वारा दे दी गई है, जिससे यहाँ पर भारत के ऊपर से जो संकट है वो अब निकलता नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते तेल से भरा पहला टैंकर भारत पहुंचा है और सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा लाइबेरिया का झंडे वाला एक टैंकर मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा। इसे भारतीय दल जो है वो चला रहा था और ये भारत आने वाला पहला जहाज है जो सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजरा है। यहाँ अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले करने के बाद से समुद्री आवाजाही लगभग जो है वो बंद पड़ी हुई है और इस बीच जो है भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। और ये जहाज जिस तरीके से भारत पहुंचा, इससे जाहिर तौर पर भारत और भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर जो है निकलकर सामने आई है और भारत को इससे एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पर पहला जहाज जो है वो भारत पहुंच चुका है और ईरान के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद ये समाधान निकल पाया और ईरान इस बात के लिए राजी हुआ कि भारत का जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सेफली सुरक्षित जो है वो निकल सकता है और यही हुआ और सुरक्षित जो है भारतीय जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। जहां एक और लड़ाई देखने को मिल रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, जहां एक और अमेरिका तक के जहाज जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन वहीं भारतीय जहाज जो है वो सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है। और भारतीयों में जो चिंता कच्चे तेल को लेकर बनी हुई थी, भारतीयों में जो चिंता पेट्रोल डीजल को लेकर बनी हुई थी, वो चिंता कहीं ना कहीं अब एक तरीके से हल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत प्रतिदिन 24 से 27 लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो मंगवाता है और भारत की जो आपूर्ति है उस आपूर्ति का 40 से 50% जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरकर ही भारत में प्रवेश करता है। यानी कि लगभग जो भारत की मांग है उस मांग का 50% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर ही भारत में आता है। तो आप समझिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो रास्ता बंद है वो केवल भारत के लिए खुला है और भारत में यहीं से तेल आया है और मुंबई पोर्ट पर यह जहाज पहुंच भी चुका है। कच्चे तेल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है जिसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। मिडिल ईस्ट में जहां एक और महाजंग जारी है तो दूसरी ओर कच्चे तेल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है और भारी मात्रा में कच्चा तेल ये जहाज लेकर आया है, जिससे जाहिर तौर पर भारतीयों ने एक राहत भरी सांस जो है वो ली होगी। एक राहत जो है यहाँ पर भारतीयों को मिली होगी जिस तरीके से कच्चा तेल लेकर ये पहला जहाज, जब से लड़ाई शुरू हुई है ये पहला जहाज जो है वो भारत पहुंचा है। और आप ये मानिए कि 13 दिन की ये लड़ाई और 13 दिन से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है पूरी तरीके से ठप पड़ा था, बंद पड़ा था और पहला जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरा और वो जहाज भारत के लिए ये जहाज जो है रवाना हुआ और भारतीय
विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची के बीच जो है बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद जो है सहमति बनी है और इस सहमति के बाद अब ये जहाज जो है वो भारत में आया है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये जहाज जो है वो अब भारत में प्रवेश कर चुका है, ये तेल लेकर भारत में आ चुका है और आप समझिए किस तरीके से एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर ये भारत के लिहाज से है कि जिस तरीके से ये जहाज कच्चा तेल लेकर भारत वापस लौटा है, भारत ये लौटा है, इससे बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। बड़ी राहत जो है लोगों को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर जो है लंबे समय से जो है यहाँ पर चिंता बनी हुई थी कि क्या कच्चा तेल की जो चलिए बात करेंगे ईरान के गेम ओवर को लेकर। इराक के बसरा में भारतीय तेल टैंकर पर हमला देखने को मिला है और तेल टैंकर एमटी सेस्वी विष्णु पर भीषण हमला